जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट आज 1300 पॉइंट्स नीचे। कल हमने जो मार्केट की कैलकुलेशन देखी थी ड्यूरिंग द डे, उसमें रफली 1500 पॉइंट्स थे और आज जो है वो बहरहाल 1500 जो है वो ऑन स्पॉट निकल गए। मार्केट में कंटिन्यूअसली जो है वो हमें डिप्रेशन देखने को नज़र आ रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो इंशाल्लाह आगे चल के कुछ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा वीडियो जल्दी बना रहा हूँ। हो सकता है कि जो डिजिट्स की जो कैलकुलेशन है, इसमें कुछ थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आपको नज़र आए, तो बराए मेहरबानी उसको इग्नोर कीजिएगा। चलते हैं जी आगे और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो आज भी माशाल्लाह से 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं, जिसमें यकीनन कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर एक छोटी-सी गुज़ारिश जो है वो ये है कि आप लोगों के फीडबैक की बुनियाद पर कि देखिए अक्सर औक़ात जो है वो ऐसा होता है कि बहुत सारी चलें इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल पहले शामिल कर दूँ। आपने जब भी कभी किसी भी इंस्टीट्यूशन को बाइंग के लिए देखा हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज़ हों या वो आपके म्यूचुअल फंड्स हों या आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स हों, कोई भी हो, वो उनका एक क्राइटेरिया होता है शेयर्स को बाय करने का। और उनकी कोशिश ये होती है कि वो ऐसे शेयर को बाय करें जो कि वॉल्यूम टेकर्स हों। वॉल्यूम टेकर का फ़ायदा एक ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मार्केट में हालात ख़राब हो जाते हैं, तो आप बआसानी उस शेयर को बेच सकते हैं और अगर हालात अच्छे हो जाते हैं, तो फिर भी आप बआसानी उस शेयर को खरीद सकते हैं। और मैं अक्सर औक़ात अपनी वीडियोज़ में ये ज़िक्र करता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि आपको बड़े ही मिनिमम वॉल्यूम के साथ जो है वो अपर कैप और लोअर कैप होते हुए नज़र आते हैं। ऐसे शेयर से थोड़ा-सा परहेज़ किया करें, क्योंकि ऐसे शेयर में आपकी जो एग्ज़ीक्यूशन है ट्रेड की वो बहुत मुश्किल हो जाती है, दोनों सूरतों में। चाहे आपको नफ़ा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, आप लगा के बैठे रहेंगे, ना खरीदने वाला आएगा, ना बेचने वाला आएगा। बाकी आप बेहतर समझते हैं। आगे चलते हैं तो लोअर कैप की बात करते हैं, तो आज 3 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में हैं, जिसमें ऑक्टोपस भी शामिल है। सुनने में आया जी कि कल भी ऑक्टोपस जो था वो लोअर कैप पर था। असल में मैंने देख लिया था पहले, लेकिन देखिए गुज़ारिश ये है कि अक्सर औक़ात दोस्त जो है वो फ़ीडबैक देते हैं जी कि फ़लाँ चीज़ जो थी वो उसका आपने जो है वो अनाउंसमेंट शामिल नहीं की या आपने जो है वो उसको लोअर कैप पे था, आपने वो शामिल नहीं किया। देखिए गुज़ारिश ये है कि चाहे वो किसी कोई ख़बर हो जिसको हम शामिल करें या कोई ऐसा डाटा हो जो कि हम पीएसएक्स की वेबसाइट से डिस्कस कर रहे होते हैं। हमने अवेलेबल डाटा को डिस्कस करना होता है। जो चीज़ हमारे सामने मौजूद होगी, हम उस पर बात करेंगे। अगर हम उन तमाम चीज़ों को शामिल करना शुरू कर दें, जो कि जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या फ़र्ज़ करें वक़्ती तौर पर यहाँ पर लोअर कैप में है, बाद में वो लोअर कैप ओपन हो जाता है या कोई और रीज़न हो जाती है, कैलकुलेशन की बुनियाद पर कुछ डिजिट्स आगे-पीछे हो जाते हैं, तो यकीनन हम उसको शामिल नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इनको इतना फ़ील ना किया करें कि जी वो लोअर कैप पे था, आपने वो ये नहीं बताया। असल में ये ज़्यादा वो दोस्त गुस्सा कर रहे होते हैं जिनके पास वो शेयर होता है। तो उनका गुस्सा किसी और तरफ नहीं निकलता, वो हमारे ऊपर उतार देते हैं आके। माइंड ना कीजिएगा, आज वैसे भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे कि मार्केट में से अगेन जो है वो 1500 पॉइंट्स निकल गए हैं। लेकिन देखिए बात ये है, हमारा भी आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो आगे चल के बात करते हैं। मसला इस बात का है कि ट्रेडिंग नाम ही इसी चीज़ का है। कभी ग्रीनरी होगी, कभी जो है वो डाउनफॉल होगा। आपने इसके साथ चलना सीखना है। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हालात जो हैं वो जू के तू हैं। पूरा का पूरा पहिया लाल है और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कि 3 दिन से आज का दिन अगर हम शामिल कर लें, मेरा ख़्याल है कि मैं कंटिन्यूअसली आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जो इंडिकेशन पहले दिन आई, वो भी मैंने आपके सामने रखी, जो कल आई, वो भी मैंने आपके सामने रखी और आज जो है वो फिर पहिया आपके सामने है, पहिया सारा का सारा लाल है। तो गुज़ारिश ये है कि मार्केट जो है वो पूरी तरह से जो मामलात हैं, वो पॉइंट्स निकालने के मूड में है। तो ऐसी सूरत में अगर तो आप क्विकली डिसीजन कर सकते हैं, तो यकीनन मार्केट में आप काम कीजिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो क्या ज़रूरत है हर रोज़ ट्रेड बनाने की? थोड़ा इंतज़ार कर लें। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है जब थोड़ी-सी आपको स्टेबल होती हुई नज़र आए, स्टेबल से मुराद ये है कि मार्केट थोड़ी-सी पाँव लगाए, कुछ थोड़ा-सा पॉइंट्स निकलने की जो रफ़्तार है वो कम हो, कुछ थोड़ा-सा अच्छी बाइंग आ जाए, तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें,
तो आज अगेन कमर्शियल बैंक्स जो है वो लीड कर रहे हैं 564 पॉइंट्स के साथ। फर्टिलाइजर ने भी आज 221 पॉइंट्स निकाल दिए, सीमेंट ने 150 पॉइंट्स निकाल दिए, ऑयल एंड गैस ने 130 निकाल दिए, और डालने वालों में सिर्फ 30 पॉइंट्स, पावर जनरेशन के को 2-2, 4-4 पॉइंट्स जो है वो मार्केट के करीब हैं। और आपको याद होगा कि मैंने कल एक बात कही थी कि मार्केट को कंधा देने की ज़रूरत नहीं है। कंधा देने से मुराद यही होता है कि एम ज़बरदस्ती की बाइंग करना। अगर आपने बाइंग करनी है तो पूरी कैलकुलेशन के साथ कीजिए। हमने भी आज मेरा ख्याल है रफली 4 ट्रेड्स की हमने, और 4 में से 3 हमारी सक्सेसफुल रही, बल्कि 2 पहले सक्सेसफुल थी, फिर उसके बाद तीसरी जो थी उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर उसको हमने रिकवर कर लिया तो वो भी सक्सेसफुल हो गई, और चौथी जो थी वो फिर हमारे हाथ से निकल गई। तो ऐसा होता है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या आपकी कैलकुलेशन में कोई चीज़ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो आराम से बैठें, मार्केट भी इधर ही है और सारे मामला जो हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। अगर वो अनाउंसमेंट्स जो हैं वो आज अगर मुझे यहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं तो इंशाल्लाह उसको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने डिविडेंड दिया है तो उसको शामिल करेंगे, अदरवाइज नहीं। आरफ हबीब लिमिटेड है, जिसका ईयरली क्लोजिंग आई है 9 रुपये और 37 पैसे की अर्निंग और 5 रुपये का डिविडेंड। बहुत अच्छा डिविडेंड है। बाकी अगर मोटा मोटा सा नज़र लगा लें आज तो टैली की 4 पैसे की अर्निंग है, लैंडमार्क की जो है 12 रुपये 17 पैसे की अर्निंग है, जाहिद वालों की 1 रुपये 55 पैसे की है। अब ये कुछ ऐसी हैं जिसमें ये शम्स टेक्सटाइल हो गया, जाहद जी हो गया, ये ऐसी हैं कि जिनको मैंने कभी स्टडी नहीं किया, तो ये आप हमारी नाअहली समझ लीजिए या इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है 400 कंपनीज हैं कमोबेश, तो हमने तमाम कंपनीज का डाटा या उनको देखना ये हमारे बस की बात नहीं होती, कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। बाकी जो है वो लगातार अच्छे खासे जो है वो लॉसेस दिखाए गए हैं मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, जिनके पास वो है वो अपना अपना फैसला कीजिए। आगे चलते हैं जी, इंशाल्लाह कैंडलस्टिक जो है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लगते हाथ पहले अपनी जो है वो पब्लिसिटी कर लें। आज सूरत हाल जो थी वो आगा में से ट्रेड बनाई, उसमें से कुछ मिल गया हमें। इसके अलावा टीआरजी अभी हम कैरी कर रहे हैं, इसमें देखेंगे इंशाल्लाह सूरत हाल क्या बनती है। फिर सिटी फार्मा में से कुछ मिल गया हमें। तो ये 3-4 ट्रेड थी। इसके साथ जो था हबको की ट्रेड थी, वो हमारा जो था वो फिर हमने उसमें से लॉस रिकवर किया, और उसके साथ एक ट्रेड और थी जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आपसे ये सारी बातें इन सादा अल्फाज में करने का मकसद ये होता है कि बहुत ज़्यादा जिस वक्त आप फ़र्ज़ करें हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हम साथ साथ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हालात किस तरह से चल रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जो है वो अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं PSX का, या हमारी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर आपके पास सामने हैं, इस पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और आखिरी बात कि हमारी कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। हाँ, फ्री सर्विसेज हैं, लेकिन उन दोस्तों के लिए जो कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाते हैं अकॉर्डिंगली। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है वो शेल पाकिस्तान के हवाले से है कि जिसमें चूंकि अब जो वाफे एनर्जी जो है वो इनको खरीद चुके हैं, अब वो जो है वो इसका नाम तब्दील करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नाम, जाहिर सी बात उन्होंने पैसा खर्च किया है, वो नाम तब्दील करेंगे तो इससे इस कंपनी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इस कंपनी पर नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी क्यों आएगी? इसकी सेल्स मुतासिर हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि ब्रांड को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा काम होता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो शेल के जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ से चीज़ें उठाते, जो लेते हैं, बाय करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उनमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता हो कि जो शेल पाकिस्तान है उसको वाफ़ एनर्जी ने खरीद लिया है? सिंपल सी बात है, बहुत कम लोग हैं। तो उसकी बिना पर होगा क्या कि जब ये अपना नाम तब्दील करेंगे, यकीनन एडवर्टाइजमेंट तो ये करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सेल्स मुतासिर हो सकती हैं। ये मेरा एक अपना ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है। तो आने वाले दिनों में इस सूरत हाल के तहत जिन दोस्तों के पास ये शेयर्स हैं वो अपना अपना फैसला कीजिए कि उन्होंने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म या ट्रेड के हवाले से इसको किस तरह से लेना है। अगली खबर जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये कहना है कि 2070 तक पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें 21% का कट लग सकता है। अब बेसिकली ये खबर जो है ये इस तरह की खबरें जो है वो आजकल जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हैं, ये पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा उठा रहा है। और उठाने की वजह क्या है? वजह ये है कि हम बेसिकली अपने मामलात को तो दुरुस्त नहीं कर पाए, तो हम बाहर से कुछ थोड़े से अपने लिए
नरम गोशा जो है वो पैदा करना चाह रहे हैं। तो जब जो बड़े इदारे हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो इस किस्म की बातें करेंगे तो यकीनन हमारे लिए जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो फंड है उसमें हमारा हिस्सा जो है वो यकीनन इंक्रीज़ हो सकता है और उससे हमें फ़ायदा होगा। अगर और कुछ फ़ायदा हो या ना हो तो कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि हमें जो लोन्स मिले वो थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो हमें कम इंटरेस्ट रेट पर मिले, सॉफ्ट लोन्स मिल जाएँ या बगैर किसी इंटरेस्ट के लोन्स मिल जाएँ, तो इस वजह से ये खबरें आ रही हैं। तो बहरहाल हर मुल्क का हक बनता है कि वो अपने लिए प्रोपेगेट करे, तो यकीनन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो अच्छी बात है। अगली खबर जो है वो हबको के हवाले से है, जो कि देखिए वक़्त के साथ-साथ जो कंपनीज़ होती हैं, वो अपनी खबरें लगवाती हैं। अब बेसिकली हबको की जब से ये खबर आई कि उसका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया है, अब उसके बाद से बहुत ज़्यादा पैनिक है इस शेयर के अंदर और स्टेबिलिटी नहीं आ रही, लोगों का इत्मीनान बहाल नहीं हो रहा, इन्वेस्टर जो है वो पैनिक है। अब इस किस्म की जो खबरें हैं, ये यकीनन इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को ये बताना चाह रही है, शेयर होल्डर को ये बताना चाह रही है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। आपको याद होगा कि पीआईसीटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसके बाद वो शेयर कहाँ से कहाँ पहुँचा, फिर उसके साथ क्या सूरत-ए-हाल हुई और फिर अब उसकी सूरत-ए-हाल क्या है। तो डिपेंड करता है कि कंपनीज़ का काम करने का तरीकाकार क्या है। क्या वो वाक़ईतन सीरियस हैं अपने बिज़नेस के साथ? अब ये इस किस्म की खबरें और इस किस्म की एक्टिविटीज़ ये शो करती हैं कि हबको वाले जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। लिहाज़ा जिनके पास ये शेयर मौजूद हैं, वो ज़रा इसके ऊपर नज़र रखिए कि कंपनी जब इस किस्म की खबरें लगवाए और उसके साथ अपनी कुछ एक्टिविटी शो करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी ज़ाहिर-सी बात है, पैसा आपका है, फैसला आपने करना है। तो मोटरवे और दीगर जो हाईवेज़ वगैरह हैं, वहाँ पर ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने जा रहे हैं। यकीनन अभी पाकिस्तान में इसकी मार्केट नहीं है। बहुत वक़्त लगेगा इन चीज़ों को आते हुए और वैसे भी टेक्नोलॉजी जो है, उसका आप कुछ नहीं कह सकते। मसलन मैं आपको एक अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि चूँकि हमें भी आदत जो है वो पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों की है और यहाँ मेरे पास जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक है। तो एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा ऐसा हुआ कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं सुबह-सुबह उठा तो मुझे याद आया, ओहो! यार वो गाड़ी तो चार्जिंग पे लगाई नहीं। तो सुबह-सुबह नाश्ते से पहले मैं जाके गाड़ी जो है वो चार्जिंग पे लगा के आया। और एक दिन क्या हुआ कि रात को मैं गाड़ी चार्जिंग पे लगा के आया, रफ़ली कोई साढ़े 8 का टाइम था, तो मेरा ख़्याल था कि डिनर करने के बाद जो है वो मैं वहाँ से ले आऊँगा, डेढ़ 2 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाती है। मैं भूल गया। और मेरी गाड़ी सारी रात जो है वो चार्जिंग स्टेशन पे लगी रही। सुबह उठा तो वो जाना था तो मैं यार गाड़ी किधर है? तो मेरी याद आया, ओहो! गाड़ी तो चार्जिंग स्टेशन पे लगी हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि सूरत-ए-हाल इस तरह की भी हो जाती है और अभी पाकिस्तान में ये चीज़ें नई-नई हैं। तो बहरहाल मज़ाक भी साथ में चलता है, खबरें भी चलती हैं। तो जिनके पास ये शेयर है यकीनन उनको थोड़ा-सा कंपनी के ऊपर एतमाद करना चाहिए। आखिरी खबर जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से है, जो कि देखने को लगता है कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सीमेंट और स्टील सेक्टर के लिए। लेकिन बात ये है कि अगर आप ये पूरी खबर पढ़ेंगे तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो रियायतें देने की बात की गई है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के हवाले से हैं। लेकिन असल मसला जो इस वक़्त है वो ये नहीं है। मसला ये है कि इस वक़्त जो प्रॉपर्टी के हवाले से टैक्सेस हैं, उनके हवाले से मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं और उस टैक्सेस की भरमार की वजह से जो इन्वेस्टर है, वो इस तरफ नहीं आ रहा। तो इसलिए प्रॉपर्टी के हवाले से क्योंकि देखिए किसी भी मुल्क में ख़ास तौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर भी जब हाउसिंग का डाटा आता है, तो मार्केटें ऊपर-नीचे हो जाती हैं। जॉब का डाटा आता है, मार्केट ऊपर-नीचे हो जाती है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन यकीनन एक अहम शोबा है मुल्क के लिए और हमारी सीमेंट और स्टील जो है वो डायरेक्टली इसके साथ इंटरलिंक हैं। अभी थोड़ा-सा इनको और रगड़ा लगेगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हुकूमत जो है वो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, क्योंकि आखिर इस सेक्टर की तरक्की के बगैर मुल्क का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। अब चलते हैं जी वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। फर्स्ट ऑफ ऑल कल जो था वो जिस वक़्त हमने इसको आवरली डिस्कस किया था, तो आवरली डिस्कस करने के साथ ही हमने इसकी एक सपोर्ट जो थी वो आइडेंटिफ़ाई की थी जो कि 89,700 की थी, वो आज मार्केट ने तोड़ दी और उसके तोड़ने के बाद मार्केट जो है वो तेज़ी से नीचे आई। अब मसला इस बात का है कि अब मार्केट के पास आगे जो सपोर्ट है वो बहुत दूर है।
रफली जो है वो मार्केट से 1500 से 2000 पॉइंट्स जो है वो और निकल सकते हैं। सपोर्ट जो है वो रफली 87,000 के करीब है। वहां पर मार्केट जो है वो जाके थोड़ा सा रुकती हुई हमें नजर आ सकती है। हाँ, इस दौरान अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो देन मार्केट यहां पर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन आपके लिए गुजारिश यही है कि अभी मार्केट का गुस्सा उतरा नहीं है, तो बेहतर यह है कि अभी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि वो जो है वो रिहा होने वाले हैं। अब अगर फर्ज कीजिए कि खान साहब जो है वो रिहा हो जाते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो सियासत में होने वाली जो तब्दीलियां हैं वो बड़ी तेजी के साथ रूनुमा होंगी, और उसकी तेजी जो है वो मार्केट के साथ किसी भी किस्म का कोई हैंड कर सकती है। लिहाजा आप जहनी तौर पर तैयार रहें और इस किस्म की खबरों के ऊपर नजर रखें, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो जब भी खान साहब बाहर आएंगे, एक्टिविटी जनरेट होगी, तो वो यकीनन पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएगी। उसका मकसद हुकूमत को कमजोर करना होगा, हुकूमत को घर भेजना होगा, धरने दोबारा से हो सकते हैं। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों में मार्केट को मुतासिर कर सकती हैं। इन तमाम चीजों का जायजा लीजिए। कोई भी लंबी पोजीशन लेने से पहले इन तमाम फैक्टर्स को फैक्टर इन जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।